आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसी घने अंधेरे से घिरी हुई एक सड़क पर अभी इस समय एक कार अपनी गति से दौड़े जा रही थी। उसमें बैठे इस शख्स को कुछ जल्दी थी पहुंचने की, इसलिए उसने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जिससे कि उसके मंजिल तक जल्दी पहुंचा जा सके। वो था अमित कुमार, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो कि अपनी एक फिल्म से संबंधित शूटिंग के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपनी जगह पर जा रहा था। रात का वक्त था। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। वैसे उसे दिनमान से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर विश्वास रखता था और इसलिए उसने ना आज अमावस की रात देखी ना ही समय देखा और निकल पड़ा काम के लिए। अभी चलते हुए उन्हें करीब 4 घंटे हो चुके थे और इस वक्त वो बेहद ही सुनसान इलाके में थे जो कि आजू बाजू जंगलों से अटापटा था और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। यहाँ तक कि जंगली जानवरों तक का नामो निशान नहीं था। अमित कुमार इस वक्त अपनी किसी स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे और उसे ध्यान से पढ़ रहे थे और सामने इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभी गाड़ी अपनी गति से चल ही रही थी कि तभी अचानक से गाड़ी खटर पटर के साथ लड़खड़ाती हुई कुछ देर में संभल भी गई। तभी अमित कुमार ने नज़र उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा जो बेहद ही दहशत भरी नज़रों के साथ सामने की ओर देख रहा था। अमित कुमार का ध्यान भी ठीक उस तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ 10 से 15 फीट की दूरी पर एक लड़की चली जा रही है। वो पीछे से देख रहे थे और उसने कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इतनी सुनसान रात में उस लड़की को उस अकेली रोड पर चलता हुआ देखकर ड्राइवर डर गया। पर इस पर अमित कुमार ने उससे कहा, क्यों, क्या वो कोई भूत है जो तुम डर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, चलो, शायद उसे कोई मदद की ज़रूरत हो। कहते हुए अमित कुमार ने अपने ड्राइवर से कहा, लेकिन ड्राइवर डरा हुआ था तो उसने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो आज अमावस की रात भी है और अभी समय भी आधी रात का हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो क्या हो। ऐसे रास्तों पर ऐसा कुछ मिलना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अमित कुमार ये सब सुनने वालों में से नहीं थे और वो इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सख्त लहजे में ड्राइवर से कहा, जितना कहा है उतना ही किया करो, समझे? उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी बाजू में रख दी और उनका भी ध्यान उस सामने चलती हुई लड़की पर गया। उनकी गाड़ी वापस अपनी गति में ही हो ली और उस लड़की की तरफ चल पड़ी। लेकिन ड्राइवर ने अमित कुमार से कहा कि वो किसी भी कीमत पर गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे और अमित कुमार ने भी उस पर सहमति दी। इधर वो लड़की अभी भी चली ही जा रही थी। उसे जैसे पता ही ना हो कि उसके पीछे कोई गाड़ी भी आ रही है। उसकी आवाज़ का भी उस पर कोई असर ना पड़ा। तभी अमित कुमार की गाड़ी करीब करीब उस लड़की तक पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के बाजू में पहुंची उतने में ही वो लड़की भी चलते चलते रुक गई और फिर अमित कुमार ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। अब उस लड़की को साफ देखा जा सकता था। उसने अमित कुमार की तरफ देखा और उसे देखकर जैसे उसकी सांसें ही थम गई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी काया में एक गजब का आकर्षण था। गोरा चिट्टा रंग और उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी थी। उसकी काली घनी लहराती जुल्फें रह रहकर उसके गालों को छू रही थी और उसने एक काले रंग का कोई गाउन जैसा ड्रेस पहन रखा था। फिर भी उसकी काया उसमें निखर कर दिख रही थी। वो लड़की एक ही तरह से और एक ही भाव से अमित कुमार की तरफ देख रही थी और इधर अमित कुमार उस लड़की को देखने में ही मंत्रमुग्ध थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, लेकिन ड्राइवर का हाल ऐसा नहीं था। ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे पर उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह पर जमा रहा और कभी अमित कुमार को
तो कभी उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे दहशत दिखाई दे रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि इस घने रास्तों पर इतनी आधी रात को एक खूबसूरत लड़की चल रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर अमित कुमार अभी भी उस लड़की को एकटक घूरे जा रहा था और इधर वो लड़की भी एक टकटकी लगाकर उन्हें देख रही थी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक धीमी सी मादक मुस्कुराहट लाई, जिसे देखकर अमित कुमार का दिल और भी पिघल गया। एक अजीब सा रोमांच उसके मन में चलने लगा। उसे लगा अभी उसे गले लगा ले वो सम्मोहित सा हो गया था। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा कि तभी ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसे कुछ इशारा किया। फिर जैसे ही वो अपने होश में आया हो, उसका ध्यान भटका कि वो उसे लगातार घूरे जा रहा था। तो उसने अपने आप को ठीक किया और फिर से उससे पूछा, आपको किसी मदद की ज़रूरत है? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ अमित कुमार की तरफ देख रहे थे। पर इस वक्त अमित ने ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की की मुस्कान कुछ फीकी सी हो गई है, जैसे उसे उसकी गाड़ी से बाहर ना निकलना पसंद ना आया हो। इन सब से बेखबर अमित कुमार ने फिर कहा, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली। ये देखकर अमित कुमार को थोड़ा अजीब सा लगा कि वो कुछ कह क्यों नहीं रही। लगातार घूरे ही जा रहे थे और अब उसकी खामोशी कुछ कुछ उसे भी खटक रहे थे। तभी वो लड़की अमित कुमार की तरफ पूरी तरह से मुड़ गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित कुमार को ये बड़ा अजीब लगा। उस लड़की के चेहरे में कोई भाव नहीं थे, सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि उसकी खूबसूरत चेहरे पर अब थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। अब तो अमित कुमार का भी दिल बैठने लगा और उसने एक नज़र में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की आंखों में दहशत दिखाई दे रही थी। अमित कुमार को ये ठीक नहीं लगा। उसे लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि ड्राइवर भी उसकी तरफ देख रहा है। उसने आंखों से उसे इशारा किया और तभी एक ही झटके में ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार में वहां से निकलने लगी। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान का नाम लेने लगा। तो इधर पीछे अमित कुमार का भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। उसे महसूस होने लगा। तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार अट्टहास करती हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो उस आधी रात को उस घने वातावरण में एक बेहद ही डरावना एहसास करा रहे थे। हालांकि वो अब तक थोड़े आगे निकल गए थे, लेकिन वो आवाज़ उन्हें अभी भी आ रही थी। उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही थी। बेहद ही डरावना माहौल बन गया था। किसी लड़की की आवाज़ थी जो कि हंसने की थी, लेकिन उस हंसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अजीबोगरीब के सन्नाटे में उस आवाज़ को सुनने पर अमित कुमार ने दोनों कान बंद कर दिए। उसे बेहद डर लगने लगा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी उसने अपने कार के सामने लगे शीशे पर देखा कि तभी कोई काली आकृति उड़ते हुए उनके कार के पीछे ही आ रही है। वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एक काली परछाई लगातार उनके पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वो आकृति भी साफ दिखाई दी, जिसे देखकर अमित कुमार और उसके ड्राइवर की आंखें भय से फैल गईं। वो लड़की की थी जो थोड़ी देर पहले उन्हें पीछे मिली थी, जो बेहद खूबसूरत थी। पर अब उसका वो रूप नहीं था। उसके बाल पूरी तरह जटाओं जैसे लग रहे थे। नाखून लंबे और नुकीले आंखों की जगह दो खाली कोर ही थे बस। नाक अपेक्षाकृत लंबे थे और उसके दांत भी बाहर को निकले हुए थे, जिसमें थोड़ा खून भी लगा हुआ था। वो जोर जोर से अट्टहास करती और हवा में ऊपर उड़ती हुई उनकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। ये देखकर अमित कुमार बहुत ज़्यादा डर गया और उसने और भी ज़्यादा कार की रफ्तार तेज करने को कहा। ड्राइवर भी अब अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार चला रहा था और उसने खुद भी मन में पड़ता गया
और अमित कुमार को भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। अमित कुमार ने भी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दिया और ड्राइवर भी। देखते ही देखते उनकी गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी और वो जंगल घिरे खत्म हो चुके थे। साथ ही धीरे धीरे कम होती जा रही थी वो दहशत भरी हंसने की आवाज़। और अभी वो काली परछाई जो उनकी कार के पीछे उड़ रही थी वो भी अमित कुमार को दिखाई नहीं दी। अमित कुमार समझ गए शायद वो अब उनकी पीछे नहीं है और अब हंसने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। अब शायद अमित कुमार के समझ में आ गया कि वो जो लड़की थी शायद वो कोई रहस्यमयी लड़की थी, लेकिन वो इंसान तो नहीं थी। शायद थी तो एक पिशाचनी जो अमावस की रात अपने शिकार के लिए निकली थी। ये उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उसका वो डरावना रूप याद कर अमित कुमार थर थर कांपने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो बाहर निकल जाता तो वो उन दोनों को मार ही डालती। काफ़ी देर चलने के बाद वो अब मेन सड़क पर आ गए थे। अब दोनों ने ही राहत की सांस ली। ड्राइवर ने अमित कुमार को पानी दिया और अमित कुमार ने पानी पिया। भय से उसका गला वैसे भी सूखा जा रहा था, जो कुछ उसने अभी अभी महसूस किया था। फिर उसके ड्राइवर ने कहा, देखा साहब, मैंने कहा था ना कि आज अमावस की रात है। ऐसे ही हमें कोई भी दिन देखकर नहीं निकलना चाहिए, वो भी आधी रात का है। साहब, ऐसी रातों में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इंसानों के समझ से परे है, और अमावस की रात होने पर उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हो ना हो वो ज़रूर कोई पिशाचनी ही थी। अच्छा हुआ कि हम गाड़ी से नहीं उतरे, अगर गाड़ी से उतरे होते तो शायद हम दोनों आज जिंदा नहीं होते। अमित कुमार ने उनकी बातों का समर्थन किया। फिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम कार के अंदर थे और वो बाहर थी, और अगर हम कार से बाहर निकल जाते हैं तो हमें कुछ भी कर सकती थी। मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे कार से उतरने से मना क्यों किया, और मैंने महसूस किया कि वो चाहकर भी हमारी कार में नहीं आ सकती थी। तुमने भी देखा ना। अमित कुमार कुछ उलझन में था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से ये बात पूछ ली। इस पर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब, बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और कई बातें भी बताते थे। वो कहते थे कि कार या कोई भी वाहन हमारे एक रथ जैसा है, जैसे कि महाभारत में अर्जुन का रथ था, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और पूरे महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। ठीक इसी तरह गाड़ियाँ भी हमारी रथ जैसी होती हैं, और कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे बिना मर्जी के रथ में नहीं आ सकती जब तक कि हम रथ से, यानी कि मतलब अपने कार से बाहर ना निकल जाएं। अमित कुमार को समझ आ गया और उसने ड्राइवर की सराहना की, और उन्हीं की वजह से उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।